हाँ जी, भविष्यद्वक्ताओं का विषय, उसमें एलिशा एक अद्भुत परमेश्वर का दास। मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि जो कलीसिया के जो सेवक है वो एलिशा से भी ज्यादा समर्पित होने चाहिए, क्योंकि उसके पास जैसी आत्मिक लड़ाई हमारी आत्मिक लड़ाई है, वैसी उसकी आत्मिक लड़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा समर्पित व्यक्ति है। प्रभु हमें ऐसा तैयार करे। हालेलुया। आइए हम लोग जाएंगे दूसरा राजा उसका 4। पिछली बार हमने एलिशा और विधवा के बारे में देख रहे थे, इसमें कैसे एक विश्वासी को, विधवाओं को, अनाथों को देखना चाहिए, कैसे उसको तत्पर रहना चाहिए, कैसे हमको किसी भी बात की चिंता ना करते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके ऊपर निर्भर है तो हमें हर परिस्थिति में वो हमारी जरूरतों को देख लेगा। अभी हम जाएंगे दूसरा राजा 4 का 8 से लेकर एक और कहानी है, उसमें से भी हम कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। पढ़िए आगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीड़ पर एक ऊपर रोटी कोठे, और उसने उसके लिए एक हाथ, एक मेज, एक कुर्सी और एक बट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। ओके। शुनेम करके एक जगह है, वहां पर एक अमीर औरत रहती है, और शुनेम से एलिशा का बार बार जाना हुआ, और वहां पर एक स्त्री है और वो एलिशा को खाना खाने के लिए विवश करती है, और एलिशा मान जाते हैं। और फिर जब भी वहां से निकलते हैं तो ये औरत उनको बुलाती है, उनकी सेवा करती है, और इतना ही नहीं, उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है। उसके लिए एक कमरा भी बनाया जाता है कि वहां पे वो रुक सके, वहां पे आराम कर सके। ओके, तो इतना में हमको क्या सीखने मिल सकता है, कोई बताए? इतना जो बात है, इसमें से कौन सी बात एक विश्वासी को सीखने मिल रही है? कोई भी एक विषय, कोई भी बता सकते हैं कौन सा विषय है जो हमको इसमें गौर करने लायक है? कोई बता पाएगा? करने के लिए तत्पर। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर एक विश्वासी औरत है और उसको नहीं मालूम है ये व्यक्ति कौन है, और हो सकता है ये विश्वासी जो शुनेम की रहने वाली है, उसके यहाँ से निकलने वाले लोगों को पहुनाई करती है, और वो औरत एलिशा को भी पहुनाई के लिए, यहाँ पर एक बात लिखी है, विवश करती है। विवश करना यानी कि उसको कैसे ना कैसे मनाकर उसको खाना खिलाना।
विवश करना, विवश किया। तो परमेश्वर का दास है, वो ऐसे ही किसी के घर पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई सच में एक पहुनाई करने का मन रखता है और उसको विवश करता है, तब वो वहां पर जाता है। ओके, तो पहली बात जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं, ये शूनेम एक स्त्री है, विश्वासी है, और पहुनाई करने का गुण उसके अंदर है, जो कि प्रत्येक विश्वासी के अंदर ये गुण होना चाहिए, पहुनाई करने का। अन्य जाति लोग मैंने देखा है, हमारे काठियावाड़ में, गुजरात में बहुत लोगों में ये गुण मैंने देखा है, पहुनाई करने का। ये सब में नहीं होता, ये बहुत कम लोगों में होता है। फिर भी मैं बाकी जगहों में तो बहुत कम देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा देखता हूँ, और बाकी राज्यों में बहुत कम देखने मिलता है। गुजरात में कुछ एरिया में बहुत अच्छा से देखने मिलता है। लेकिन ये गुण एक विश्वासी के अंदर वो ऐसा परमेश्वर चाहता है। उसके लिए हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 13:2, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, इस वचन के आधार पे परमेश्वर स्वर्गदूतों को विश्वासी की परीक्षा करने के लिए भेजा था कि क्या ये लोग पहुनाई करते हैं या नहीं। स्वर्गदूत मनुष्य रूप लेकर विश्वासियों के घर के पास से निकले कि ये लोग पहुनाई करते हैं। यहाँ लिखा है अनजाने में उनको लगा कि सामान्य मनुष्य है, अनजाने में उन्होंने स्वर्गदूतों की पहुनाई की। उसमें एक उदाहरण है, किसी को याद है जिसने स्वर्गदूत की पहुनाई की? जी, कौन है? अब्राहम ने। हाँ जी, अब्राहम को लगा कि कोई सामान्य मनुष्य है, लेकिन उसको मालूम पड़ता है स्वर्गदूत है और उसमें प्रभु भी है। ओके, उसी का हम एक और वचन पढ़ेंगे, 16वां वचन भी पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ जी, ये एक बलिदान की तरह है। जैसे भेड़ बकरियां चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता था, उन बलिदानों को चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता था। उसकी धूप का धुआं उठता था उन बलिदानों का, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर इब्रानियों में वो बात लिखी है कि ये एक बलिदान की तरह है, ये परमेश्वर को भावने वाला बलिदान है। उदारता दिखाएं, हम अतिथि सत्कार करें, हम भलाई करें। ओके, ले व्यवस्था 19 उसका 34, जल्दी जल्दी करें। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जो परदेशी लोग हैं उनके साथ भी अपने ही समान प्रेम रखना। हाँ, रोमियो 12:13, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में लगे रहो। किसी को मैंने देखा है, उछलते हैं वो लोग पहुनाई करने में, बहुत अच्छा उनका मन है पहुनाई करने में। मत्ती 25 उसका 35 पढ़े। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। 40वां वचन। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। ओके, प्रभु यीशु मसीह हमको याद है इन बातों से विश्वासियों और अविश्वासियों को अलग करता है। तो जो विश्वासी है भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, परदेशियों को अपने घर में ठहराना, ये
गुण जो है एक पास्टर में होना ही होना चाहिए। 1 तीमुथियुस 3:2। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। अतिथि सत्कार करने वाला, पहुनाई करने वाला। सेवक का अगर एक सेवक पहुनाई करने में उसका मन नहीं लगता या पहुनाई नहीं करता तो वो अयोग्य व्यक्ति है। परमेश्वर का सेवक को पहुनाई करने में लगे रहना है। उसके अंदर ये गुण होना ही चाहिए। पहुनाई करने में उसका हर्षित होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। ओके, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पहुनाई करना ना भूलें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम ये एक बलिदान की तरह है। ये परमेश्वर को भावने वाला एक बलिदान की तरह है। दूसरी एक बात यहाँ पर, एलिशा कभी चाहा नहीं होगा कि मुझे लोग इस प्रकार से बुलाएं, सेवा करें, लेकिन ये औरत उसको विवश करती है। मतलब पूरे मन से उसको, आपको रोटी खानी ही है मेरे घर पर, आपको रुकना ही है मेरे घर पर। हाँ, तो एक विश्वासी को किसी की सेवा लेने का मन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई विवश करता है, कोई सच में पूरे मन से उसकी सेवा करना चाहता है, तो जरूर उसको ये मौका देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विश्वासियों में एक गंदी आदत है, सामने वाला सेवा करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ये लोग सेवा लेना चाहते हैं। इस तरह का मन एक विश्वासी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामने वाला अगर पूरे मन से आपकी पहुनाई करना चाहता है तो ही आपको उनकी सेवा लेना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल आपका मन नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी पहुनाई करे या हमारे लिए कुछ भी खर्च करे। तो ऐसा मन एक विश्वासी में नहीं होना चाहिए। कई लोगों को ऐसी गंदी आदत होती है, सामने बिन बुलाए मेहमान करके पहुंच जाते हैं। अभी वो बेचारा आदर करना चाहता नहीं है, अब ये बिन बुलाए आ गए, अब ये मुंह चढ़ाकर फिर उसकी सेवा करता है, कुछ बोल नहीं सकता। तो ये बहुत खराब दिखता है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कोई पूरे मन से आपकी सेवा करना चाहता है, पहुनाई करना चाहिए चाहता है, विवश करता है, तो जरूर उसकी सेवा लेना चाहिए। हाँ जी, और फिर भी वो भी संकोच के साथ उनकी सेवा लेना चाहिए। हाँ, ओके। दूसरा बात यहाँ पर ये है कि ये औरत नहीं जानती है परमेश्वर का दास है करके। जब बार बार वहां से निकलता था तब ये हमेशा उनको खाने पर न्योता देती थी, उनको बुलाती थी, क्योंकि उस समय में कैसा होता था कि लंबा सफर चल के जाना है। उस समय में ये गाड़ियां नहीं थी, सफर करना काफी तकलीफ वाली बात थी। तो रास्ते में अगर कोई अपने घर में बुलाए, पानी पिलाए या खाना खिलाए तो बहुत उससे राहत मिल जाती थी। तो ये एलिशा को वहां से जाना, निकलना होता था, तब ये बार बार बुला रही है और फिर बार बार उनकी सेवा करते समय उसको ये बात समझ में आ जाती है ये परमेश्वर का दास है। और वो क्या करती है, वो अपने पति को बोलकर एक कमरा बनवाती है कि अब ये परमेश्वर का दास है, ये पवित्र जन है, इसको हमारे यहाँ रुकना अच्छा रहेगा, हम उसकी एक सेवक का आदर दे सके, इसके लिए उसके लिए एक रूम बनवाती है स्पेशल, और उस रूम में सारा कुछ जो जरूरत पड़ती है वो उसमें इंतजाम करती है। ओके, परमेश्वर के सेवकों का आदर करना ये परमेश्वर की इच्छा है। जो लोग भी सेवा करने के लिए निकले हैं उन लोगों को पहुनाई हो। 3 यूहन्ना 1:5-8। हे प्रियो, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है।
हाँ, आगे। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, आगे। क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। ओके, उनके सहकर्मी बन जाते हैं जो सेवा करने के लिए निकले हैं। यहाँ पर यूहन्ना लेटर लिखते हैं गयुस नाम के एक व्यक्ति को, और ये गयुस क्या करता था, परमेश्वर के सेवकों को अपने घर में जब भी उस जगह पर सेवा करने के लिए आते थे तो अपने घर में उनको रखता था, उनकी सेवा करता था। तो इसकी सराहना की जा रही है यूहन्ना के द्वारा कि तू जो करता है बहुत अच्छा करता है, और जो तू सेवा कर रहा है तो उनका सहकर्मी बन रहा है। जो सेवा करने के लिए वो लोग निकले हैं उनको तू अपने घर में रख कर तू उस काम का सहकर्मी बन रहा है। मत्ती 10 उसका 40 से 42। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। ओके, परमेश्वर के सेवक लोग जो सेवा करने के लिए निकले हैं उनकी पहुनाई करना उनका सहकर्मी बनने के बराबर है। उनके साथ में जो भी सेवा वो कर रहे हैं उसमें भागीदार होने के बराबर है। यहाँ पर वचन में लिखा है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, या सेवक को सेवक जानकर उसकी सेवा करे। इस शूनेम स्त्री ने क्या किया, पहले तो एक सामान्य मनुष्य समझकर उसकी सेवा कर रही थी, उसको रोटी खिला रही है, लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि ये तो परमेश्वर का भक्त है या ये कोई पवित्र व्यक्ति है या सेवक है, तो उसके लिए फिर उसने और ज्यादा आदर करना चाहा। उसके लिए एक कमरा बना दिया उसने, ताकि वो म्यूट पे करे। कौन है? म्यूट पे करे। हाँ, किसी के घर में आवाज हो रही है। हाँ, तो ये शूनेम स्त्री जो है, जब उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर का दास है, तब उसने उसको आदर करना बढ़ा दिया, उसके लिए और कुछ करना चाहती है। हाँ जी, तो पहली बात यहाँ पर हमको जो सीखने मिलती है शूनेम स्त्री के द्वारा, वो पहुनाई करने में बहुत अच्छी है, लोगों को विवश करके लोगों को सेवा करती है। और दूसरी बात, जब उसको मालूम पड़ा ये परमेश्वर का दास है, तो उसकी सेवकाई और ज्यादा वो उसके लिए जो कर सकती थी उसने किया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना 4, हम आप करें दूसरा राजा 4, हमने 10 तक पढ़ा था, अभी 11 से पढ़े। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। ओके, जब एलिशा ने देखा कि ये बहुत अद्भुत रीति से
हमारे लिए चिंता कर रही है, परमेश्वर का दास जानकर हमारे लिए ये बहुत कुछ कर रही है। तो उसको एलिशा के मन में आया, एक दिन वहां पे वो रुके हुए थे और एलिशा के मन में आया कि अभी इसके लिए कुछ किया जाए। तो एलिशा उस औरत को बुलाते हैं, साथ में एलिशा के साथ में गेहजी भी उनका सेवक है। तो बुलाकर पूछा जाता है कि तुझे क्या चाहिए, हम तेरे लिए क्या करें। हम राजा से भी बात कर सकते हैं, प्रधान सेनापति से बात कर सकते हैं, तेरा कोई रुका हुआ बातें हैं या कुछ है तो हम बात करके तेरा काम करा सकते हैं। और वो औरत उत्तर देती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। हाँ जी, देखिए इस औरत को कुछ भी सामने प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो निस्वार्थ रूप से सेवा कर रही है। अभी देखिए उसको एक बहुत बड़ी कमी है उसके जीवन में, उसको बेटा नहीं है, बांझ है। और उस समय में बांझ होना, हम जानते हैं हन्ना का बात को लेकर कितना ज्यादा ताना सुनना पड़ता था उसको, ऐसे औरतों को श्रापित समझा जाता था। और बहुत कुछ ताना सुनना पड़ता था। अभी इस औरत धनी है लेकिन उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है, जैसा ही परमेश्वर ने उसको रखा है वो संतुष्ट है और वो कुछ भी मांग नहीं करती। गेहजी बोलता है कि उसको कोई बच्चा नहीं है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ओके, उसको बुलाया गया और उसको बोला गया कि वसंत ऋतु में तुझे एक बेटा होगा, लेकिन वो क्या बोल रही है, मुझे धोखा ना दे। इसका मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रही है, इतने साल में नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है वो बूढ़ी है, वो विश्वास नहीं कर पा रही है, इसके लिए वो बोल रही है मुझे धोखा ना दे, ये होना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो परमेश्वर की ओर से उसको आशीष देना परमेश्वर ने ठाना था, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों को पहुनाई करती थी, जिस प्रकार उसने परमेश्वर के सेवक की सेवा की, और इससे परमेश्वर प्रसन्न होकर परमेश्वर उसको संतान देना चाहते थे और उसको ये आशीष दी जाती है, उसको बेटा उत्पन्न हुआ। ओके, आगे। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने हाँ, अभी हम यहाँ देखते हैं कि बेटा उसको हुआ और लड़का थोड़ा बड़ा भी हो गया। वहां कटनी का समय चल रहा है। लवना मतलब कटनी होता है जी। हाँ, ओके। कटनी का समय चल रहा है और कटनी के समय में वो लड़का भी साथ में वहां पे पिता के साथ में है और अचानक वो बोलता है मेरा सिर, मेरा सिर, यानी कि धूप के कारण उसका सर फट रहा है। हो सकता है उसको वो
सनस्ट्रोक बोलते हैं, लू लग गई। हाँ, तब वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसका सर फट रहा है। तब उसका एक नौकर को बोलते हैं कि इसकी माँ के पास उसको लेकर जाओ। हाँ, तो उसकी माँ के पास जब उसको रखा गया, थोड़ी देर में वो लड़का मर जाता है। हाँ जी, आगे देखते हैं 21 से। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। ओके, हाँ, इतना में थोड़ा देखते हैं। अभी बात क्या हो गई, जब बच्चा मर गया, अब उसने हिम्मत नहीं हारी। अब फटाक से वो अपने पति के पास कहला भेजती है, आवाज देती है कि एक नौकर को भेजो, एक नौकर और एक गधी चाहिए जिस पर बैठकर मैं परमेश्वर के भक्त के पास जा सकूं। और उसको बताया नहीं जाता है कि बच्चा मर गया। ये औरत अपने पति को नहीं बोलती है। और अब इस औरत के अंदर विश्वास है। देखिए, पहली बार जब उसको बोला गया था कि तुझे बच्चा होगा, तब वो विश्वास नहीं कर पा रही, लेकिन जब बच्चा हुआ, इसका विश्वास अब बढ़ गया। और जब बच्चा मर भी गया तो भी उसका विश्वास टूटा नहीं। वो इस बात पर अड़ी है, जिसने बच्चा दिया है वो उसको जिंदा भी कर सकता है। तो अब वो एलिशा के पास जाना चाहती है और उसको बोलना चाहती है कि इस बच्चे को अभी तू जिंदा कर। हाँ, देखिए विश्वास कितना ज्यादा है इसके। बच्चे को जिंदा हो जाएगा, उसको विश्वास है। हाँ, और वो गधी को, एक सेवक को लेकर जा रही है एलिशा को मिलने के लिए। हाँ, आगे। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह सुनेमीन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। ओके, तो दूर से एलिशा को कोई उसके घर की तरफ आते हुए दिख रहा है, और थोड़ा नजदीक आने पर उसको समझ आ जाता है कि वही ये शुनेम की औरत है, इस तरफ आ रही है। तो ये एलिशा उनको आदर करते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि जब भी वो सेनापति जो कोढ़ी था, नामान, वो एलिशा को मिलने के लिए आते हैं, तो एलिशा दरवाजा खोलकर उसको मिलने भी नहीं जाते और बोलते हैं अपने सेवक के द्वारा, गेहजी को बोलते हैं, उसको ऐसा ऐसा बोल दो। लेकिन यहाँ पर इस औरत को वो आदर करने के लिए सामने अपने सेवक को भेजते हैं। एलिशा इस औरत को आदर कर रहे हैं। ये आदर करने का कारण यही है कि ये एक सच्ची विश्वासी है।
जिस प्रकार की वो सेवा सब लोगों के लिए कर रही है, एलिशा के मन में उसके प्रति आदर है। वो आने से पहले गेहजी को भेजा जाता है कि सब ठीक है कि नहीं, तो जाकर उसको पूछ। वो आके अभी वो आ ही रही है, तभी भी पूछ सकते थे। हाँ, लेकिन आदर कितना है इसके मन में। और मैं सच बोलता हूँ, जो सच में परमेश्वर के प्रति समर्पित है, उन लोगों के लिए मेरे मन में भी स्वाभाविक रूप से आदर बहुत ज्यादा आ जाता है। मैं इसको न चाहकर भी उसको ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आदर आ जाता है, और आना चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन बिताते हैं। तो एलिशा ऐसे व्यक्ति का आदर कर रहा है और सामने भेजता है गेहजी को, जाकर पूछो सब ठीक है क्या, तुम ठीक हो, तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा सब ठीक है क्या। और वो औरत वो नहीं बोल रही कि बच्चा तकलीफ में, बोले सब ठीक है, मुझे बस जाने दे, मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका पैर पकड़ूंगी, मैं रोऊंगी और उसको बोलूंगी मेरा बच्चा ठीक है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ेंगे। तब वह कहने लगी, क्या मैं अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। हालेलुया। उसने हाँ जी, उनसे पहले पहुंचकर, हाँ जी, हाँ पढ़ लीजिए। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उससे कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। ओके, अभी तुरंत एलिशा क्या बोलते हैं, मेरी लाठी लेकर जा। जिस लाठी से वो चलते थे, उसने बोला मेरी लाठी लेकर जा, और तो ये लाठी जो है उसके मुंह पर रखना। हाँ जी, वो ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि गेहजी जो है वो भाग सकता है, जवान लड़का है, वो भाग सकता है और इनको समय लगेगा, तो उनको बोला जाता है मेरी लकड़ी लेकर जा, जो इसके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। शायद उसके मन में मूसा का बात चल रहा है, जैसा मूसा की लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए थे। एलिशा के मन में शायद यही बात है कि आज जब जरूरत पड़ी है तो मेरी लाठी के द्वारा कार्य होगा। तो जैसे ही गेहजी को भेजते हैं, ये शुनेम की औरत एलिशा को बोलती है, नहीं, मुझे तू चाहिए, तू आएगा, तू काम करेगा। तो एलिशा मान जाते हैं। ऐसे समय में गेहजी जाकर छड़ी रखते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो फिर अभी एलिशा भी पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया।
तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमीन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। ओके। जब लाठी से गेहजी को जो लाठी दी थी एलिशा की, उस लाठी को मुंह पर रखने से कुछ नहीं हुआ, तब फिर एलिशा जाते हैं और जो बच्चा है उसके ऊपर पसर जाते हैं, उसके शरीर के ऊपर अपना शरीर लगा देते हैं। ये कहां से सीखा एलिशा ने ऐसा करना? किसी को याद है? एलिशा ने ऐसा करना कहां से सीखा? हाँ, देखिए, पहला राजा 17। आपको याद है जो एलिया के समय में विधवा के घर पे एलिया रहते थे, विधवा का बेटा मर जाता है, तो तभी एलिया क्या करते हैं, वो कहानी एलिशा को मालूम होगी। पहला राजा 17। वो जब विधवा का लड़का मर जाता है तब एलिया क्या करते हैं? 17 का 21 पढ़िए। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। आगे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। ओके, तब ठीक है। ये एलिशा ने ये मुर्दे में जान डालने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया, एलिया जो उसके जिसको वो आत्मिक पिता बोलते थे, वो कहानी उसको मालूम होगी कि एलिया ने किस प्रकार से विधवा के लड़के को जीवित किया था। वही तरीका यहाँ पर वो इस्तेमाल करे, उसके ऊपर पसर गए, उनके ऊपर अपना शरीर लगाकर प्रार्थना कर रहे, प्रभु इसको वापस से जीवन दान दे। और हम देखते हैं कि वो लड़का जीवित हो जाता है। ओके, इस कहानी में एलिशा, शूनेम की ये धनी औरत, इस कहानी में जो सीखने वाली बात है, पहुनाई करना। हाँ, पहुनाई करने में एक विश्वासी को शूनेम की इस औरत के जैसा होना चाहिए, विवश करके लोगों को पहुनाई करना। हाँ, प्रभु के सेवक जो लोग प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, उनके साथ सहकर्मी होना। हाँ, और दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर जैसा हमने मत्ती 10 में भी पढ़ा, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आप जब ऐसी सेवा करते हैं तो वो आपको प्रतिफल भी देता है, आपके जीवन में आशीष भी देता है। जो शूनेम की स्त्री को प्रभु ने आशीष दिया, जो घटी थी उसको पूरा किया, एक बालक, एक लड़का उसको होता है। और दूसरा एक चमत्कार ये होता है कि उस लड़के को जीवित भी किया जाता है। ओके, और एलिशा कैसा आदर करते हैं इस औरत का। एक सच्ची विश्वासी है, परमेश्वर का वचन मानने वाली एक औरत है, और एलिशा के द्वारा उसको आदर मिलता है। ओके, 2 आश्चर्य कर्म और है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। 38 से भी पढ़ लीजिए। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक करके पकने के लिए हंडे में
डाल दिया और वे उसको ना पहचानते थे। अब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए अंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, अंडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। ओके, कई सारे सेवक लोग एलिशा के यहाँ आए हुए हैं और उनके खाने के लिए इंतजाम करने के लिए एलिशा बताते हैं। तो लोग जंगल में साग तोड़ने जाते हैं, तो साग में जंगली ककड़ी बोला जाता है, जंगली फल कोई जो लोग पहचान नहीं पाए, जो जिसमें जहर था, ऐसा फल भी तोड़कर हांडे में डाल दिया। जो हांडा पक रहा है, जिसमें खाना पक रहा है, और वो पूरा खाना जो है वो जहर है। हाँ, और कड़वा होगा। तो खाने वालों ने बोला कि इसमें तो जहर है। ये पहचानने वालों ने पहचान लिया होगा कि इसमें तो जंगली ककड़ी डाली हुई है, या जो भी फल है, जंगली फल जो ज्यादा खाने से लोग मर सकते हैं, ऐसा डाला हुआ। तो ऐसे समय में एलिशा के द्वारा एक चमत्कार होता है। उसमें आटा डालते हैं, मैदा का आटा, उसमें डालकर जो भी जहर था उसको हटा दिया गया। एक चमत्कार किया। हाँ जी, एक और चमत्कार है वहां पे आगे 42 से। हाँ, कोई मनुष्य बाल सलीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। ओके, एक मिनट चालू रखें। हेलो जी ब्रदर, फोन कट गया था। सब जुड़े हैं? सबका कट गया। हाँ, चालू रखिए, 1 मिनट चालू रखिए। अब मत जोड़िए, कोई बात नहीं। हेलो दर्शन जी, आप मत जोड़िए। हेलो, ओके। यहाँ पर जो सेवक लोग हैं वो करीबन 100 लोग हैं। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति रोटियां लेकर आता है, और वो रोटी उसका जौ जो उगाया है, जौ की रोटी। हाँ, जौ जो उगाते हैं उसका पहला फल है। उसकी 20 रोटियां बनाकर और हरी बालें, जैसे गेहूं की हरी बालें होती है उसको भून कर खाते हैं, हरी बालें लेकर आया। लेकिन 100 लोगों में 20 रोटी क्या होगा? तो एलिशा ने बोला, ये रोटियां भी ये दासों में बांट दो। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं, लोग 100 है, रोटी 20 है, इतना कम खाना मैं कैसे रखूं उनके साथ? एलिशा बोलते हैं कि सबको पूर्ति हो जाएगा और बच भी जाएगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। और ऐसा ही होता है, खाना बच भी जाता है। 20 रोटी में से 100 लोग खा लेते हैं। ऐसा ही चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हुआ है। हाँ, थोड़ा सा खाने में कितने हजारों लोग खा लेते हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर एक बात है, पहला फल की रोटियां, पहली उपज की 20 रोटियां, जौ की जो पहली उपज होती है, असल में ये मंदिर में दिया जाता था।
ये लेवी लोगों का भाग था, ये उठाने की भेंट करके ग्रहण करना था। तो ये एलिशा के पास क्यों लेकर आए थे? एलिशा के पास क्यों लेकर आए हैं? एलिशा के पास लेकर आने का कारण यह है क्योंकि इस्राएल पूरा मूर्ति पूजा में जा चुका है। हाँ, वहां पर दुष्ट राजा राज्य कर रहा है, और हमको मालूम है एलिया का अभी अभी समय गया है। एलिया ने काफी बदलाव लाने के लिए अहाब राजा के समय में सब कोई मूर्ति पूजा में जा चुका है। हाँ जी, तो ऐसे समय में सब कोई यहोवा परमेश्वर का मार्ग छोड़ चुका है। अभी जो यहूदा गोत्र के लोग थे, वहां मंदिर है, वहां पे वो लोग अपना जो पहला फल है, पहली उपज का जो भी चढ़ावा होता है वो चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं है। यहाँ पर तो यारोबाम ने एक अलग ही मंदिर बनाया है जिसमें बछड़े की पूजा हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो सच्चे विश्वासी थे वो अपना जो चढ़ावा है वो एलिशा के पास लेकर आ रहे। ठीक है, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना